की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2 दफा है, 3 दफा है। अभी इंडिया की अगर बात करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 टर्न्योर, नरेंद्र मोदी जी ने 2 टर्न्योर पूरे किए हैं। तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार। भारत में लोकसभा की 542 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। अंदाजा ये आत्मविश्वास है जो अति पर है। सत्ता के सेमीफाइनल में उठी समर्थन की लहर के बाद 2023 में महाविजय के बाद 24 में मोदीमय होने की क्या गारंटी है? लेता है वजारत से खजाना लेता है, कारोबार की खजाने की, उसको कारोबार का मतलब पता ही नहीं होता। से बात नहीं हो सकेगी सर। ये तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया, बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया आपने इसमें धांधली की है, जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, लगाए कि मोदी जी अब की बार 400 पार, मोदी जी अब की बार 400 पार। शेख लोगों ने नारे लगाए, दुबई के मुसलमानों ने नारे लगाए। इंडिया में अभी एप्पल का स्टोर खुला है, वो वहाँ पे टेस्ला को लेके आ रहे हैं, गूगल को लेके आए हैं। अब चंद्रयान उनका देखें मिशन, तो वो इन चीजों को लेके आ रहे हैं। अब 400 बार हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी आ गए, मोदी जी छा गए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से 4 राज्यों के इलेक्शन में बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए बहुत ही बड़ी जीत दर्ज की है। इसी के साथ जो है मोदी जी का जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है 2024 में, उसका रास्ता भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उस इलेक्शन में भी मोदी जी बम्पर जीत दर्ज करेंगे। जैसा कि अभी आपने क्लिप में भी देखा कि किस तरीके से सभी लोग इस चीज़ का नारा लगा रहे हैं और एक जो है स्लोगन बन गया है कि इस बार 400 के पार। तो हर जगह ये स्लोगन गूंज रहा है और बीजेपी जो है बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी यही बातें चल रही हैं और नेशनल मीडिया में भी यही चर्चा चल रही है। साथ साथ पाकिस्तान में भी यही सारी बातें चल रही हैं कि किस तरीके से मोदी जी के सामने सबका सुपड़ा साफ हो गया और आगे आने वाले इलेक्शन में भी अब मोदी जी ही आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। में इलेक्शन हो, बिल्कुल जो सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनेगा? नहीं, उसके लिए पता है कि ये सिलेक्ट नहीं किया जाता। जब इलेक्शन सही होंगे, देखें हम दुकानदार हैं, जब से पाकिस्तान बना दुकानदारों का नुमाइंदा एमएनए बना ही नहीं है। जो भी वजारत लेता है, वजारत से खजाना लेता है, कारोबार की खजाने की, उसको कारोबार का मतलब पता ही नहीं होता। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, मतलब जिसका जो काम है वो उस फील्ड में जानी। सीट बनती, उसको सीट दी नहीं जाती। रेलवे का वजीर होता है, उसको जूती पहननी नहीं आती। उसको ये नहीं पता होता कि रेलवे में ऊपर कैसे चढ़ना है गाड़ी में और बैठना कैसे है, इस वजह से हमारे कैसे लेना है। इस वजह से हमारी जो रेलवे का सिस्टम है वो भी तो आपके सामने है ना, दिवालिया हो गया। ऐसे ही है पीआईए का महकमा, जिसको देंगे उसको हवाई टिकट के बारे में पता नहीं होगा, हवाई सफर के बारे में पता नहीं होता। अच्छा, आपने रेलवे सिस्टम की बात की है। हमारा रेलवे सिस्टम और ये नेबर इंडिया, वहाँ पे तो जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चल पड़ी हैं। वहाँ पे बड़ा एक मतलब एडवांसमेंट आ गई है और बहुत ज्यादा जो से लोग हैं वो रेल का सफर करते हैं। हमारे यहाँ पे तो रेलवे सिस्टम ही खत्म हो गया है। जो से क्या कहेंगे, 47 से पहले तो एक जैसा ही। असल में हमारी जो रेल पटरी है वो बहुत पुरानी है, तो उनकी भी पुरानी, उनकी भी वो हमारी ऊपर रेल चल रही है, उसके ऊपर जो है ना कारकुनों का बोझ बहुत ज्यादा है। अच्छा, अखराजात का, जिसकी वजह से वो तरक्की कर ही नहीं सकती। ठीक हो गया। अच्छा, इस टाइम पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? इस वक्त तो वो काकड़ साहब जो बैठे हुए पूरा नाम आरजी, क्या पूरा नाम? तो मेरा ख्याल है इनको ही बैठा रहने देना तो ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। क्या वजह है वहाँ पे नेबर कंट्री से आज थोड़ा अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी हैं, वहाँ इकोनॉमी बेहतर है, इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो तीसरे टर्न्योर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं।
क्या वजह, पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, या कोई मतलब आप क्या उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है, आवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में? हाँ, तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा, वो तरक्की देगा अपने वतन को, तो आवाम भी उसको रिस्पांस देती है। करेगी। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई। ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो, जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी, जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। हाँ, उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आप पे उंगलियां उठती हैं। या अगर आपने फर्ज किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस इमरान खान के लास्ट में हुआ था तो 4 दफा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकाया था ना वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद ही कि हाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है, हमें किसी चीज का काम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे किसके पास? वहां तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही, सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस अदतिया 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स है, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजास के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on